इसमें लोग कट रहे हैं। आप विश्वास नहीं मानेंगे, 8,000 में से मात्र 1,000-2,000 लोग ही शादी का सहयोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बर्डन ज्यादा है। तो अब आप समझ लीजिए कि 26 जनवरी 2024 के बाद जो शिक्षा मित्र साथी जुड़ेंगे उनको शादी का सहयोग नहीं देना है और ना मिलेगा। उन्हें केवल कैजुअलिटी में ही सहयोग करना है। और 26 जनवरी 2024 के पहले जो साथी जुड़ चुके हैं और जो जुड़ेंगे, शिक्षा मित्रों के समायोजन को लेकर मानदेय बढ़ाए जाने को लेकर लगातार संघ के द्वारा शिक्षा मित्र साथियों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। उसी कड़ी में एक बड़ी अपडेट निकल के आई है। जो जुड़ चुके हैं, जो जुड़ेंगे, उनको बराबर उसी प्रकार से लाभ मिलेगा जैसे मिलता चला आ रहा है, कैजुअलिटी में भी और बेटी की शादी में भी। यानी बेटी की शादी वाली स्कीम 26 जनवरी 2024 तक है। उसके बाद जो लोग जुड़ेंगे उनको नहीं मिलेगा। 26 जनवरी 2024 तक जो लोग जुड़ चुके हैं वो पूर्व की भांति पूरा लाभ बेटी की शादी वाला मिलेगा। पहली चीज। दूसरी बात यह है कि आज दिनांक से 26 जनवरी 2024 तक शिक्षा मित्र केयर समिति में जुड़ने पर किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवस्था शुल्क नहीं लिया जाएगा। व्यवस्था शुल्क निःशुल्क कर दिया गया है। आप सभी लोग शिक्षा मित्र केयर समिति से जुड़ें और समस्त संविदा कर्मियों को भी इसमें रखने का सुझाव दिया गया है। जो हमारे अनुदेशक साथीगण हैं, उनके जो शीर्ष नेतृत्व है, जो आंगनवाड़ी के शीर्ष नेतृत्व है, उनसे बात चल रही है। उन्होंने कहा है कि सर संविदा कर्मियों का एक अपना अलग स्थान रहे, एक अलग अपनी मजबूती रहे, क्योंकि हम लोगों ने ये देखा है, बहुत करीब से देखा है कि जब भी हमारे ऊपर विपत्ति आई है तो हमारे स्कूल के स्टाफ ने तो सहयोग किया है, लेकिन और अगर देखा जाए तो सपोर्ट नहीं मिला है। वो चाहे धरना प्रदर्शन में हो या किसी एक दिवसीय आंदोलन में हो या तमाम प्रकार के ऐसे आंदोलन हुए जिसमें सपोर्ट नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं उनके द्वारा ये पीड़ा है कि संविदा कर्मियों का एक मंच हो, एक स्थान हो। मुझे नहीं पता कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, लेकिन जो ये बर्डन पड़ रहा था, इस बर्डन को कम करने के लिए शादी का जो सहयोग था उसको 26 जनवरी 2024 से बंद कर दिया जाएगा। उसके पहले जो लोग जुड़ जाएंगे उन सभी को यथावत मिलता रहेगा। उसके बाद जो एक चीज और है कि अभी हमने लॉकिंग पीरियड 45 दिन का रखा था, अब इस लॉकिंग पीरियड को घटा करके 30 दिन का कर दिया गया है। 30 दिन, क्योंकि बहुत से लोगों का सुझाव था कि सर इस लॉकिंग पीरियड को कम किया जाए, तो हमने कहा ठीक है, 30 दिन कर दिया गया है लॉकिंग पीरियड। और देखिए ये कोई अली साहब है, लिख रहे हैं कि व्यवस्था शुल्क गलत रखा गया था। सर अगर व्यवस्था शुल्क नहीं होगा तो आप किसी भी व्यवस्था को नहीं चला सकते हैं, किसी व्यवस्था को नहीं चला सकते हैं। और हम लोग क्या, कोई भी व्यवस्था को नहीं चला सकता है। आप तमाम एग्जाम्पल उदाहरण देखिए सर। आप अगर बैंक में या कोई भी काम करते हैं तो बैंक भी एक चार्ज लेती है आपसे। कहने का मतलब यह है कि किसी व्यवस्था शुल्क के बिना आप कोई भी काम नहीं चला सकते हैं। सारा ऑनलाइन है, वेबसाइट है, बहुत सारी चीजें होती हैं सर, बिना आप नहीं चला सकते हैं। आप अगर किराए पे कमरा भी देते हैं तो किराए का, उससे किराया भी वसूलते हैं। किराया इसीलिए वसूलते हैं कि उस मकान की साज सज्जा, उसकी साफ सफाई, उसकी रंगाई पुताई बनी रहे, वरना आप फ्री में दीजिए ना मकान, क्या दिक्कत है? मकान तो आप ही का है ना, किराए में देने में क्या दिक्कत है? तो कहने का मतलब ये है कि लॉकिंग पीरियड को घटा करके 30 दिन का कर दिया गया है, जो आपको आज से कल में वेबसाइट पर दिखने लगेगा। और जो शादी वाला मामला था वो 26 जनवरी 2024 के बाद मध्यरात्रि के बाद 12 बजे के बाद बंद कर दिया जाएगा। अब शादी में
संयोग जो 26 जनवरी 2024 तक जुड़ेंगे रात्रि 12 बजे तक, उनको उसी हिसाब से मिलता रहेगा। उसके बाद इस व्यवस्था को खत्म किया जा रहा है। खत्म करने का उद्देश्य केवल एक है कि लोग 10,000 में सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, उनका बजट बिगड़ रहा है, तमाम प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। तो बजट को देखते हुए इस व्यवस्था को खत्म किया जाता है। और मेरा विशेष अपील है, जितने भी हमारे फाउंडर मेंबर हैं, जिला संयोजक हैं, आप सभी लोग मजबूती से काम करें, लोगों को जोड़ने का काम करें। चूंकि ये मानव सेवा वाली स्कीम है। मैंने देखा कि अभी तक शिक्षा मित्र के लिए कोई भी नहीं खड़ा था। आप देखिए ना कि 2015 से ही आप देख लीजिए कि शिक्षा मित्रों के लिए कोई भी नहीं खड़ा था। कोई अगर कैजुअलिटी होती थी तो जिले के लोग 10-20 हजार रुपए दे करके मदद कर देते थे। लेकिन अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ गया है कि जहां पर आप जुड़ें और अपने लोगों को सहयोग दें। आपको सहयोग उनके ही खाते में करना है, नॉमिनी के खाते में करना है, अब कैजुअलिटी में ही आपको करना है। तो मैं समझता हूं कि इससे अच्छा कोई काम नहीं है सेवा भाव का। बाकी और कमेटी और समिति और सारी चीजें क्या कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन शिक्षा मित्र केयर समिति शिक्षा मित्रों के लिए खड़ी है, उनके साथ में है। और आने वाले दिनों में इसमें अन्य संविदा कर्मी जो हैं, केवल संविदा कर्मी को हम लेंगे, हम किसी भी रेगुलर एम्प्लॉय को इसमें नहीं जोड़ेंगे और ना ही उनके लिए कोई स्थान है। रेगुलर एम्प्लॉय के लिए कोई भी स्थान नहीं है। हमारे शिक्षा मित्र से जो अध्यापक बन गए हैं वो जुड़ सकते हैं, शिक्षा मित्र हैं वो जुड़ सकते हैं। इसके अलावा जो अन्य संविदा कर्मी हैं, ग्राम रोजगार सेवक हैं, अनुदेशक हैं, उनके लिए आने वाले एक हफ्ते के अंदर व्यवस्था शुरू हो जाएगी। उद्देश्य केवल यह है कि संविदा कर्मियों का एक मजबूत स्थान यहां पर बने। बाकी मैं फिर कह रहा हूं कि कुछ लोग इधर उधर भाग रहे हैं, लालच दिखाया जा रहा है। अच्छी बात है, जब आदमी 20 रुपए का सहयोग और सपोर्ट यहां करने में दिक्कत हो रही है तो वहां पे एक महीने में 40 सहयोग कैसे होंगे, ये आप सब लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। मुझे किसी पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है। हम कछुए की चाल से चल रहे हैं, चलते रहेंगे। प्रचार प्रसार आपका काम है, आपका काम है जोड़ना। जो लोग जुड़ चुके हैं वो लोग दूसरे लोगों को मोटिवेट करें और विषम परिस्थितियों में यहां से मदद के भागीदार बने। और मेरा आप सभी से अपील है कि जुड़ना ही मात्र एक विकल्प नहीं है, जुड़कर अपने लोगों को सहयोग भी करना है। इस मानसिकता और इस सोच के साथ में आप सभी लोग जुड़ें। नहीं गुप्ता जी, केयर समिति चलती रहेगी, ऐसा नहीं है। अगर निगेटिव थिंकिंग के लोग हैं तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कह सकता है। समिति चलेगी, इसमें और लोगों को आने वाले हफ्ते में जोड़ा जाएगा, उनके बीच प्रचार प्रसार किया जाएगा। और बाकी जिसकी इच्छा है, तमाम विचारधारा के लोग हैं, कोई सहमत है, कोई असहमत है, कोई कमी निकालेगा, कोई उसमें कमी निकालेगा, तो व्यक्ति का काम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन सारी बातों को लेकर के ईश्वर से प्रार्थना है, भगवान श्री राम से प्रार्थना है, ऊपर वाले से प्रार्थना है कि शिक्षा मित्रों का कल्याण हो। हमारे जितने भी संविदा कर्मी हैं, अनुदेशक भाई हैं, आंगनवाड़ी हैं, सभी का समय बदले, ईश्वर ऐसी सोच प्रदान करे हमारे मंत्रियों को, हमारे विधायकों को। और माननीय मुख्यमंत्री जी से करबद्ध निवेदन है आज फेसबुक लाइव के माध्यम से कि महाराज जी, उत्तर प्रदेश के संविदा कर्मियों को बचा लीजिए। वो एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं उम्र के पड़ाव के कि जहां पर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से करबद्ध निवेदन है, प्रधानमंत्री जी से करबद्ध निवेदन है कि उत्तर प्रदेश के समस्त संविदा कर्मियों को, शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को एक ऐसी व्यवस्था देने का काम करें कि जिससे उनके परिवार का भरण पोषण, उनका कल्याण आराम से चल सके। और 60 साल तक सबको नौकरी करना भी है, तो इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं समझता हूं कि आज काफी कुछ चीजें इस लाइव के माध्यम से, जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे कि शादी की व्यवस्था को 26 जनवरी 2024 की रात्रि 12 बजे से बंद कर दिया जाएगा,
क्योंकि बहुत से लोगों के सुझाव आए हैं कि शादी में संयोग सर दिक्कत हो रही है, बजट बिगड़ रहा है, मानदेय समय से नहीं मिलता है, 2-2 महीने हो जाते हैं तब बजट आता है, तो इसको जो है बंद किया जाए। तो कैजुअलिटी का जो नियम है, जो सारी चीजें हैं, वो वैसे ही चलता रहेगा। देखिए 1000 लोग होंगे तो 1000 बातें होंगी संतोष जी, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन आप हर चीज को समझने का प्रयास करें। हर बात को रखना अच्छा है, तरीका ठीक है, लेकिन आप ये भी समझें कि हमें किसी व्यवस्था को चलाना है, लोगों के बीच में हमें अपने लोगों के लिए सोचना है। जो लोग 70,000 80,000 पा रहे हैं, सैलरी पा रहे हैं, उनको कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि साल में इंक्रीमेंट और तमाम सारी चीजें मान चलिए कि 1,500 से 2,000 रुपए बढ़ता है, अच्छी बात है। हम लोग नन्हे पौधे हैं, उसी में ही सारी व्यवस्थाओं का सृजन मजबूती से करना है, कार्य करना है, सारी चीजें करनी है। तो इसलिए मैं जितने भी हमारे अग्रज संगठन के और हमारे सहयोगी संगठन के जितने भी अग्रज हैं, उन सबसे भी अपील करना चाहूंगा कि शिक्षा मित्र केयर समिति में जोड़ने का काम करें। यह कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, यह सभी शिक्षा मित्रों के लिए है, वो चाहे किसी भी संगठन का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी का भी हो। तो आप सभी से अपील है कि आप सभी लोग इसमें जोड़ने का